आमिर भाई, हमारे यहाँ एक इशू जो अक्सर लोगों के साथ आता है वो ये आता है कि एफआईआर कट जाती है। जब हम थाने जाते हैं तो सुनने में आता है कि जी कोर्ट से 22 ए का नोटिस लेकर आए थे जिस पे हमें एफआईआर काटनी पड़ी। तो ज़रा पहले ये क्लियर कीजिएगा कि अगर कोई किसी के खिलाफ 22 ए ले लेता है तो क्या थाना इस बात का पाबंद हो जाता है कि अब तो एफआईआर काटनी है, या उनको कहा जाता है कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करके एफआईआर काटें? देखिए 22 का कोर्ट ऑर्डर ही तब करती है जब उसके पास एक रिपोर्ट सबमिट होती है थाने से। 22 में लोग तब जाते हैं कि इनिशियली लोग पहले थाने को अप्रोच करते हैं। जब थाना उन्हें प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो फिर वो कोर्ट में आ जाते हैं। सेशन कोर्ट जो भी मुतलका डिस्ट्रिक्ट की होगी उसमें जाकर वो 22 फाइल कर देते हैं। फिर कोर्ट उसके बाद जो प्रपोज एक्यूज़ होते हैं उनको भी नोटिस इशू करती है, पुलिस को भी नोटिस इशू करती है, जो कंसर्न एसएचओ होता है उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, प्रपोज एक्यूज़ आता है, दोनों पार्टीज़ को सुनती है। सुनने के बाद अगर कोर्ट देखती है कि हाँ इसमें कुछ है, वर्थ है और वाकई में कोई ऑफेंस हुआ है या उस कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो फिर कोर्ट उसको डायरेक्शन देती है कि भाई आप जाएं और इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। लेकिन कोर्ट ये नहीं कहती कि आप लाजमी एफआईआर दर्ज करें। कोर्ट कहती है आप इनकी स्टेटमेंट लें। अब अगर वो स्टेटमेंट लेते हैं, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो फिर 155 सीआरपीसी में जो भी है रिपोर्ट जमा करा देते हैं। अगर कॉग्निजेबल होता है तो 154 में वो एफआईआर दर्ज कर देते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब 22 का ऑर्डर हो जाता है तो अगर तो मुलजमान इन्फ्लुएंशियल हैं तो भी थाना एफआईआर नहीं करता है। सही है, तो फिर जो मुलजिम है या तो जो मुद्दई है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ जाता है, मुलजिम जो होता है वो ऊपर हाई कोर्ट की तरफ चले जाता है ताकि वो जो ऑर्डर हुआ है उसको वे स्टे ले ले या उसको सस्पेंड कराए, जो भी आप कह लें। तो उसमें ये होता है कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हाई कोर्ट कभी कभी ये भी पूछ लेती है कि भाई जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो अभी तक एसएचओ ने एफआईआर क्यों नहीं काटी है ओके। और आप मेरे पास कैसे आ गए बगैर एफआईआर हुए हुए।